लोग सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, मगर हम लोग को तीनों में से किसी के बारे में सही से नहीं पता है। एक जो टर्म है वो है जो सबसे कॉमनली है, जो अक्सर आप लोग बोल देते हैं, हार्ट अटैक। कोई भी बोल देता है, माने किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया या कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया। दूसरा टर्म है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर भी आप लोग अक्सर बोलते हैं, हार्ट फेल हो गया। और तीसरा जो बहुत रेयर सुनने में आता है वो है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है ना, तीन है वर्ड, तीन टर्म है, जिसको तीनों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, क्योंकि तीनों को जानना बहुत जरूरी है। वो हम लोग आगे जब जानेंगे तो पता चलेगा। पहला जो है वो है हार्ट अटैक, है ना, कॉमन आप लोग सुने हैं ना। दूसरा है हार्ट फेलियर और तीसरा है कार्डियक अरेस्ट। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तीनों ही जो है बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। ना ही केवल अस्पताल में, अक्सर इन तीनों के कारण हमारे आसपास, हमारे घर में लोग मर जाते हैं और हम लोग नहीं कुछ कर पाते हैं। तो बारी बारी से हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे। बिल्कुल हम सिंपल वे में बताएंगे और बस आप लोग केवल उसको ध्यान से सुनेंगे, उतना में ही आप लोग को याद हो जाएगा। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा याद करने का, समझने की। तो सबसे पहला है जो टर्म वो है हमारा हार्ट अटैक। हार्ट के बारे में सब लोग जान रहे हैं। हार्ट का मतलब हो गया दिल। अटैक से क्या समझते हैं आप लोग? अटैक का मतलब होता है किसी प्रकार का आक्रमण होना, या किसी प्रकार का जो है किसी पे विपरीत समय जो आ जाता है, जब किसी पे लोग टूट पड़ता है मारने के लिए। हार्ट अटैक के साथ भी सेम कंडीशन है, बस समझ रहे हैं। जैसे कि हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट पे किसी भी प्रकार का अटैक होना। हार्ट पे अटैक एक ही कारण से होता है, हार्ट का जो टिश्यू होते हैं, हार्ट का जो मसल्स है, सेल है ना, वो बहुत माने कोमल है अपने आप में। ठीक है, उसका मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तब पता है आप लोग को, हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होगा, रिलैक्स होगा तो हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड जो गंदा ब्लड होगा वो रिफिल करेगा, रिफिल करने का काम करता है, प्लस उसी ब्लड को हमारे शरीर में पंप करने का काम करता है हार्ट। मगर हमारे हार्ट को भी सही से काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, जिससे हमारे पूरे शरीर को चाहिए। हम बताया ना, शुद्ध ब्लड जो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, वो हमारे पूरे शरीर को चाहिए, साथ ही साथ हमारे हार्ट को भी चाहिए। मगर किसी कारण से जो वो आर्टरी है, जो धमनी है, जिससे कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट को, किसी कारण से पतला हो जाता है, नेरो हो जाता है, या उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट को जो है अच्छे से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता। समझ रहे हैं? और सेम कंडीशन और सब जगह की तरह, जैसे हमारे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना बंद हो जाएगा किसी भी पार्ट को, चाहे ब्रेन को या हमारे पेरिफेरल पार्ट को। पेरिफेरल का मतलब हो गया हमारे हाथ पैर, ठीक है ना, या ब्रेन हमारा हो गया, तो वो उसका सेल डेड होने लगेगा, सेल डैमेज होने लगेगा। अटैक में क्या होता है? डैमेज। ध्यान दीजिएगा, हम कैसे बता रहे हैं। हार्ट अटैक मतलब हार्ट का डैमेज होना। हार्ट अटैक मतलब हार्ट का डैमेज होना। कैसे डैमेज हो रहा है? क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पा रहा, किसी भी कारण से ब्लॉकेज होने के कारण, आर्टरी रैप्चर होने के कारण हमारे हार्ट को जब ब्लड अच्छे से नहीं मिलता है तो हार्ट का जो मसल्स होता है वो डैमेज होता है, जिससे उसकी इफिकेसी कम होती है, मतलब काम करने की क्षमता। अब कोई हमको मारेगा, एक लाठी दो लाठी मारेगा और चीज़ों से मार देगा, तो मेरी क्षमता कम होगी ना शरीर की काम करने की, क्योंकि हमें चोट लगेगा, हमारा हाथ पैर डैमेज होगा। इसी तरह से हार्ट के सेल का डैमेज होना ही हार्ट अटैक कहलाता है। किसी एक व्यक्ति को उसके पूरे जीवन काल में बहुतों बार हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक का मतलब होगा सडनली उसको ऑक्सीजन मिलना हार्ट को बंद हो गया या कम हो गया, जिसके वजह से क्या होगा ना कि उसके चेस्ट में जो है वो सीवियर पेन होगा। बात समझ रहे हैं? जब भी उसके हार्ट को ब्लड का सप्लाई कम होगा, उसके चेस्ट में सीवियर पेन होगा, इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। इस दौरान पेशेंट सांस भी लेता है, बात भी करता है, उसका नाड़ी दर भी प्रेजेंट होता है, मतलब पल्स रेट सब चीज होता है, बस चेस्ट पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। थोड़ा कहें या ज़्यादा कहें, थोड़ा ज़्यादा कोई डेफिनेशन है नहीं। अगर बहुत कम ब्लड का सप्लाई हो तो बहुत पेन होगा, थोड़ा ब्लड का सप्लाई कम होगा तो थोड़ा पेन होगा। बस समझ में आ रहा है?
मगर हमारे हार्ट के सेल का डैमेज होना, इसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक। इसमें कोई इफ बट होना नहीं चाहिए। जहां भी हार्ट अटैक का नाम आएगा तो समझना है कि अटैक से होता है डैमेज, यानी कि हार्ट का डैमेज होना। और डैमेज कब हो रहा है? कोई उस पर लाठी लेके नहीं चला रहा। एक्चुअली ब्लड जो मिलना चाहिए हार्ट को वो नहीं मिल पाता है। क्लियर है? अगर ये एक वीडियो रहेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा हार्ट अटैक का। दूसरा मेरा टर्म आता है हार्ट फेल्यूर। हार्ट अटैक के बारे में आप लोग समझ गए ना कि हमारे हार्ट के सेल का डैमेज होना। दूसरा टर्म है मेरा हार्ट फेल्यूर। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे हार्ट फेल्यूर। हार्ट तो उसमें भी था, इसमें भी है। इसमें अब अटैक के जगह पे क्या है? फेल्यूर। फेल का मतलब क्या होता है? हाँ, मैंने किसी चीज में फेल होना। इसको और थोड़ा सा अच्छे से बताइए, क्या है मतलब फेल्यूर का मतलब क्या है? क्या हाँ, उन्हें हम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछ रहे हैं। हम केवल ये पूछ रहे हैं कि फेल्यूर से क्या समझते हैं आप? कोई आपको बोल देता ना कि आप तो फेल्यूर है। हाँ, कोई काम का नहीं रहता। कोई काम का नहीं रहता है। और एनीबॉडी? हार जाना। हार जाना। फेल्यूर का मतलब होता है जो काम हमको करना चाहिए, जो काम मुझे आना चाहिए, वो हम नहीं कर पाए, फेल्यूर हो गया, है ना? परीक्षा हम दे रहे हैं, परीक्षा में मेरा काम है पास होना, पास भर नंबर लाना, हम नंबर नहीं ला पाए, फेल हो गए ना। इसीलिए इसी में हार्ट का क्या काम? आप लोग बताइए, हार्ट का काम क्या है? रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना, ब्लड को पंप करना, हमारे पूरे शरीर को रक्त पहुंचाना, यही काम है। और अगर उसमें वो फेल हो रहा है, फेल भी वही होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई 1 नंबर से फेल होता है, कोई 10 नंबर से फेल होता है, कोई 0 नंबर लाता है, सब फेल में ही आता है, समझ रहे ना? कोई 1 नंबर से फेल कर गया, कोई 2 नंबर से फेल कर गया। इससे हम रिलेट करेंगे। तो अगर मेरा हार्ट जितना हमारे शरीर को ब्लड चाहिए उतना देने में 1 ml भी कम हो गया, 1% भी कम हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? हार्ट फेल्यूर। क्योंकि हार्ट का काम है हमारे पूरे शरीर को ब्लड देना, और किसी भी हमारे शरीर के हिस्से को